उसका उस दिन का टॉप कन्विक्शन कॉल भी डीएलएफ था। अब इसका राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट 258 पे कंफर्म हो गया है। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस वक्त एचपीसीएल को? जी हाँ, बिल्कुल देखिए हमने फ्राइडे के सेशन में अच्छा मोमेंटम देखा था सारे के सारे ऑयल रिफाइनिंग स्टॉक्स में। और जहाँ तक एचपीसीएल की बात है, एचपीसीएल ने यहाँ पर एक तरह से 258 के ऊपर एक नई टेरिटरी में जाने के इंडिकेशन दिए हैं। मेरे हिसाब से अगला जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है एचपीसीएल में आपको सीधा 280 पे मिलेगा। तो एक 280 के लिए यहाँ पर 20 रुपए की अपसाइड के लिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर करें। फ्राइडे जिन्होंने लिया था वो स्टॉप लॉस कॉस्ट पर ट्रेल कर दे। अगर फ्रेश पोजीशन लेना है तो मेरे हिसाब से 250 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। जुड़ते हैं अपने मित्र मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, आपने कोई बढ़िया ट्रेड पकड़ा हो? फिलहाल बाजार को खुले हुए लगभग आपको समझिए 25 मिनट हो चुके हैं। शानदार मोमेंटम, 94 अंक ऊपर, निफ्टी 14,920। बिल्कुल। तो शर जी, मुझे लगता है आई थिंक जो निफ्टी नेक्स्ट है जिसकी मैंने लास्ट वीक भी चर्चा की थी, वहां से आई थिंक दो स्टॉक अच्छे खासे मोमेंटम में रह सकते हैं अगले कुछ दिनों में ट्रेडिंग के हिसाब से। एक है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज और जो सतपुते जी ने कहा आई थिंक टोरेंट फार्मा। मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए बिकॉज टेक्निकली आई थिंक दे आर लुकिंग वेरी वेरी गुड एंड निफ्टी नेक्स्ट इज पॉइज्ड टू आउट परफॉर्म इन आवर ओपिनियन इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और चलिए, टोरेंट फार्मा पर तो आपने एक लॉन्ग कॉल ले ही ली है हमारे मित्र राजेश सतपुते साहब से। ओरेकल फाइनेंशियल में बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे आउट हुआ था नतीजों के बाद। एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मिंग काउंटर है ये फ़िलहाल टेक स्पेस में। जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से और उनके लिए प्रस्तुत करते हैं केशोराम इंडस्ट्रीज़। चंदन जी, इस हफ्ते इस बिरला ग्रुप कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, फेरबदल हो सकता है सीमेंट बिजनेस में और चर्चा है फंड रेजिंग की भी। बताइए चार्ट्स पर आपको केशोराम कैसे लगता है? यहाँ पर फ्राइडे को आपने ज़बरदस्त मोमेंटम देखा था, लगभग यहाँ पे आपने 40 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिखे और सुबह के सत्र में पहले ही 35 मिनट में आप 10 लाख शेयर ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम आपका साथ देते हुए केशोराम इंडस्ट्रीज पर। बिल्कुल सर जी, देखिए हम इसके रिसेंट के स्विंग हाई जो 89.95 का हाई बना है उसके बाद के जो स्विंग हाइज बनाते हैं, तो इवन लास्ट ट्रेडिंग सेशन को इसका जो क्लोज था वो फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन के ऊपर था और आज का लो एग्जैक्टली उसी सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल ब्रेकआउट को वापस रिटेस्ट करके अपटिक दिखा रहा है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं पिछले लगभग 4 दिनों से हायर हाइज हायर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो जरूर ये मोमेंटम बरकरार हो जाना चाहिए। काउंटर अभी मौजूदा लेवल पे ले सकते हैं। यहाँ पे 7750 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 86, 89, 55 तक के अपसाइड काउंटर में लग रहे हैं। आपके सामने हाईएस्ट लेवल जो आपने स्क्रीन पर देखा था केशोराम का, वो था 8340, क्योंकि ये आपको गैप अप खुलता हुआ दिखा है हल्का सा मुकाबले फ्राइडे के क्लोज पर। तो मोमेंटम आपको केशोराम इंडस्ट्रीज में भी फिलहाल आता हुआ दिख सकता है। 80 रुपये 80 पैसे फिलहाल स्क्रीन पर। स्वागत करेंगे अपने मित्र संजीव भसीन साहब का। संजीव जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ही शानदार आपने शुरुआत देखी है निफ्टी पर, 91 अंक ऊपर, 14,914 आपके सामने हफ्ते के पहले दिन। बताइए कैसे देख रहे हैं बाजार को और आपके दो टॉपिक्स। गुड मॉर्निंग। तो शैलेंद्र जी, बाजार तो आपको बता रहा है कि वो फॉरवर्ड लुकिंग है। अब आप कहो कि एक हफ्ते की लॉकडाउन और बढ़ गई या एक दिन के केस बढ़ गए, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता बिकॉज लाइफ इज इन्वॉल्व। बट आई थिंक वी आर पास्ट द स्टॉर्म। आपको कहा था 25 और 27 मई का देखना जब आपको कहाँ दिखेगा बाजार। तो अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, फार्मा मेटल्स में प्रॉफिट बुक कीजिए और मिड कैप बैंक्स में तो मैं इतना बुलिश कभी नहीं रहा। जितना वीकनेस है वो सब इस क्वार्टर में आ जाएगा, यू विल बी अमेज। आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, एस्कॉर्ट्स है जो आपको कहा था L&T फाइनेंस 84, 50, 85 में कहा था, वो 88 बिक गया। और अभी भी मैं कहता हूं PNB, कैन बैंक, स्टेट बैंक विल बी ह्यूज आउट परफॉर्मर। सिप कीजिए या एक्यूमुलेट कीजिए। आज के दो बाइज हैं, पहला है गोदरेज प्रॉपर्टी 1232-34 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1208, टारगेट ऑफ 1280 टू 1285। थोड़ा लॉन्गर टर्म रखे तो वापस 1400 दिख सकता है। दूसरा है NTPC, द लार्जेस्ट पावर प्ले, जहां पे सरप्लस कैश है और पावर यूजेज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ May हैज बीन ह्यूमंगस। देयर इज अ 30% ग्रोथ इन पावर कंजम्पशन। 105.6 में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 3 रुपए, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 115।
बाय द वे शैलेंद्र जी, महिंद्रा भी 785 हो गया, जो आपको कन्विक्शन कहा था 35-38 पे, दोनों एस्कॉर्ट्स और महिंद्रा। जी, लास्ट टाइम भसीन साहब ने M&M भी डिस्कस किया था हमारे साथ, और अभी भी स्क्रीन पे रहा, देखें मेरी स्क्रीन पे टिक बाय टिक चार्ट्स में वो डे हाई पे फ्लो करता हुआ। और आज के दो कन्विक्शन ट्रेड हैं भसीन साहब के, NTPC और गोदरेज प्रॉपर्टीज। बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब, एक बार फिर क्लोजिंग में आपसे बातचीत करेंगे और आपके इस वक्त के दो कन्विक्शन ट्रेड। और फार्मा क्या ओवरशूट करता हुआ। आज मैंने जो पहला ऑप्शन ट्रेड लिया था वो था ग्लेनमार्क की कॉल 3450। शैल जी ने पहला चार्ट स्कैन किया था आज, अगर आप देखें जब हम पहला सौदा कर रहे थे, तो वो कॉल ऑप्शन अब 30 रुपए का हो गया है 3450। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस वक्त आप रखिएगा कैडिला पे नजर, और इसकी 630 की कॉल पे, जो कि अब डे हाई पे ट्रेड कर रही है। कैडिला 624 इंट्राडे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है 624.40 पे। अच्छा, कैश के स्टॉक्स में आप देखिए, एक बार लेके आइए आप फाइजर 5431 पे ट्रेड करता हुआ। चंदन, यहां पर भी एक रेंज ब्रेकआउट हो रहा है और पिछले 4 सेशन की हाईएस्ट क्लस्टर को ये पार करने की कोशिश करता हुआ। कैश के स्टॉक पे फाइजर पे आपका टेक? बिल्कुल, केस स्टॉक फाइजर की बात करें तो जरूर यहाँ पे पिछले जो कुछ दिनों का कंसोलिडेशन है उसका मोमेंटम बनना चाहिए।